Good morning, class 8. So class 8, today we are going to start with miscellaneous exercise 1. मैंने आपको पहले ही बताया था miscellaneous exercise बेसिकली इस पूरे चैप्टर का रिवीजन है और आपको ये क्वेश्चंस जो है इसमें पूरा चैप्टर जो आपने सीखा है वो अप्लाई करना है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर वन में देर आर 2 पार्ट्स. सो फर्स्ट पार्ट मैं करके दिखा रही हूँ, सेकेंड पार्ट आपने खुद करना है. सो फर्स्ट पार्ट में ये दो ऐसे नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है. सो आपको इसको बताना है कि क्या इनका सम इक्वल है. लाइक वन इज दिस एंड वन इज दिस, तो हमने इनको दोनों को अलग अलग लिख लेना है. सो वी विल सॉल्व दिस. फर्स्ट वन 2/3 प्लस, अब ब्रैकेट में ये दिए हुए हैं तो हम इनको सॉल्व कर लेंगे. 5, 6, 30 एलसीएम ले लेंगे और यहाँ आएगा -24 और यहाँ आएगा -25. ये बच्चों आपको ऑलरेडी आता है. नाउ 2/3 प्लस, इसको सॉल्व किया तो द आंसर इज 49/30. नाउ अगेन विल टेक एलसीएम, क्योंकि अब ये सिंगल हो गया है, ब्रैकेट खुल जाएगा, राइट. सो 30 और यहाँ आएगा 20 प्लस ब्रैकेट में -49, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों है तो माइनस कर सकते हैं हम. अब इज इक्वल टू यहाँ आएगा 20 - 49 इज -29/30. ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट हम करेंगे 2/3 - 4/5 -5/6. तो पहले हम ये वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे 15 और यहाँ पर करेंगे 10 - 12. यहाँ आएगा -5/6. बेसिकली बच्चों मुझे ये वाला स्टेप आपको समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. फिर भी अगर आपको लगता है आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि मैम ये कैसे हुआ. अब मैंने ये ब्रैकेट हटा दिया है. अब हम 15 और 6 इसका एलसीएम ले लेंगे. 15 और 6 का एलसीएम जो है वो हमारा आता है 15 और 6. सो 3, 5, 2, 2, 5, 1, 5, 1, 1. सो द एलसीएम इज 3 2 6, 6 5 30. तो सेम ही एलसीएम आ रहा है. देखते हैं आगे नंबर भी सेम है क्या. -4, क्योंकि हम 15 से 30 को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो भी आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं. माइनस यहाँ पे 6 को डिवाइड किया 5, 25. सो इसका आंसर भी आ गया -29/30. तो इससे हमें प्रूफ होता है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले अगर मान लो इसको ब्रैकेट में रखा है तो हम इन दोनों को फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में भी रख सकते हैं. सो हमें क्या समझ में आया कि दिस इज विच प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी से हम ये ट्रू है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 जो इसी का एग्जाम्पल 2 का सेकेंड पार्ट आपने खुद करना है बच्चों. नाउ वी कम टू क्वेश्चन 2. फाइंड दिस यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ये एक हमें पूरा दिया हुआ है, आपको इसको सॉल्व करना है और डिस्ट्रीब्यूटिविटी यूज करनी है. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगी. सो यहाँ पर आप देखिए, पहले आप देखिए कि ये नंबर्स क्या है और उनको ब्रैकेट्स में डालिए, क्योंकि हमें एज पर द रूल पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करनी होती है. तो मल्टीप्लाई वाले पहले हैं, यानी कि एक एक्सप्रेशन ये है, एक ये है, एक ये है और इनके बीच में हमें प्लस या माइनस करना है. तो पहले इसमें देखते हैं 3/4 इंटू 5/6. अब इसमें देखिए, इसमें 3/4 है क्या. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोला है मतलब कि कुछ कॉमन होगा. कॉमन मतलब निकाल के बाहर रखेंगे. इसमें है तो हम एज पर एसोसिएटिविटी हम ऐसा कर सकते हैं कि हम इसको पहले लिख दें -19/30 इंटू 3/4 और इसको बाद में लिखें. और इसमें भी अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो आपको लगेगा कि आप कुछ सॉल्व कर सकते हो. लेट्स सॉल्व इट. इसको हम काट सकते हैं एक दूसरे से, है ना, क्योंकि यहां हम नहीं काटेंगे क्योंकि 3/4 हमें दिख रहा है कि कॉमन लेना है. यहां देखते हैं 15, 3 के टेबल से काटो, यहाँ आ गया 5. ये काटो 4 के टेबल से, यहाँ आ गया 1. ठीक है. सो नाउ 3/4 इंटू 5/6 माइनस 19/30 इंटू 3/4. मैं इसलिए क्यों 3/4 को, यहाँ भी कट सकता है पर हम नहीं काट रहे हैं 3 और इसको, क्योंकि हमें 3/4 कॉमन लेना है. नेक्स्ट वन 3/4 into -1/5. ओके, सो नाउ लेट्स टेक, हम क्या कॉमन ले रहे हैं 3/4. तीनों में 3/4 कॉमन ले लिया और एक बड़ा ब्रैकेट लगा दिया. यहाँ क्या बचा 5/6. यहाँ क्या बचा 19/30. यहाँ क्या बचा -1/5. अब इसे हम सॉल्व करेंगे. 3/4
5/6 माइनस 19/30, और ये माइनस प्लस है यहाँ पर, तो ये माइनस हो जाएगा, -1/5। अब बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल देंगे। सो यहाँ पे आएगा 6, 30 और 5 का एलसीएम। 6, 30 और 5 का एलसीएम देखते हैं। 5 से डिवाइड करें, तो 30 है। 30 इज द एलसीएम और हमारे पास कॉमन है 3/4। 3/4 पहले से है हमारे पास। 30 एलसीएम हो गया। 525 माइनस या प्लस क्या था, -19। 19 का 19 रहेगा क्योंकि वहां पर माइनस है, वहां पे 30 ही है नीचे डिनोमिनेटर में। यहाँ 5 है तो 6 आ जाएगा, -6। 3/4 और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 25 माइनस 19/6 को, तो 25 माइनस 25/30। So the answer is 3/4 into 0/30, that is 0. Now coming to question number 3 children. Question number 3 में हमें ये 4 अलग अलग रैशनल नंबर्स दिए हैं, उनको ऐड करना है। सो पहले हम इन सब का एलसीएम ले लेंगे। 7, 91, 78 और 42। 7 से ही हमने सबसे पहले किया क्योंकि हमें लग रहा है कि 7 ज्यादातर सब नंबर्स में है। सो 7 के टेबल में 91 कहाँ आता है, विल डिवाइड इट। 7 1 7, 7 3 21, जो 20 बचता है। एंड यहाँ पर आएगा 78 क्योंकि ये 7 से डिवाइड नहीं होता है। एंड 42 6 पे आता है। नेक्स्ट हम करेंगे 2, 1, 13, 78 will become 39 and 3. Now we'll divide it by 3. 1, 13, 39 and 39 will become, 39 तो डिवाइड होता है 3 से, 13 और ये 1, तो 13 से डिवाइड करने में ये सब 1 1 1 सब डिवाइड हो गया। सो नाउ 13 3 39, 39 into 14, 39 into 2 78, 78 into 7, 7 8s are 56, 5 7 7s are 49, 49 and 5 54. So the LCM is 546. Now 546 को 7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इट इज 78, तो 78 into 6 आएगा ऊपर। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 546 को 91 से डिवाइड करना है हमें। 91 के टेबल में 6 पे आता है, तो 6 3s are 18, -18 हो गया। नाउ 78 से अगर 546 को डिवाइड करेंगे, 546 को 78 से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 7। 7 7s are 49, यहाँ प्लस का साइन आएगा, यहाँ फिर माइनस का साइन आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 546 को 42 से डिवाइड करना है हमें। 1 42, यहाँ पर 546 था, 2 126, तो 42 का 3 से 13, 13 5s are 65। सो बच्चों हमारा ये ऐसे सॉल्व करेंगे हम। नाउ 78 into 6 becomes 468 माइनस 18 प्लस 49 माइनस 65, तो ये हो गया 546। नाउ हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 434/546, जिसको हम 2 के टेबल से कट करेंगे तो 217/273 आएगा। जिसको हम फर्दर अगर कट करते हैं तो हम किससे कट कर सकते हैं बेटा, बताइए किससे कट करेंगे? 7 से। दोनों के टेबल में 7 आता है, तो 7 से कट करेंगे तो 31/39 ये आ जाएगा। नाउ बेटा मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता है 7/143 इंटू 187/119 एंड इंटू 39/19। इसमें जो जो कट सकता है हम पहले उसे काटने की कोशिश करते हैं। नाउ 7 ऊपर है, यहाँ पर ये 7 से कट नहीं होता है 143, 119 हो सकता है, तो इसको हम 7 से कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 and 7 17। सो हमने इसको ये कट किया 7 से, तो ये 17 आ गया। नेक्स्ट अगर हम कुछ और काट सकते हैं तो हम काट लेंगे।
39 जो है वो 13 के टेबल में आता है, और यहाँ ये भी 13 के टेबल में आता है, 1 1, और 39 आता है 3 पे। ओके, अब 19 3 से नहीं कट सकता, 187 17 से कट सकता है, यस 17 से कट सकता है, 1 1 11, और 11 और 11 भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 3/19। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। सो बेटा हमें 10 रैशनल नंबर निकालने हैं 0 और 0.1 के बीच में। तो इसमें हम 0.1 को यानी कि 0.1 को 1/10 ले सकते हैं। नाउ बच्चों, अगर हमें 0/10 और 1/10 जो है अगर हम वो लेते हैं, दो नंबर क्या हो गए, 0/10 एंड 1/10, तो इसके बीच में तो कोई भी नंबर हमें पता ही नहीं लगेगा, क्योंकि 0/10 के नेक्स्ट नंबर ही 1/10 होता है। सो इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20/20 से। वाई 20/20? अगर मैं 10/10 करती हूँ बेटा, तो हमें आंसर जो मिलेगा वो होगा 0/100 और 10/100 के बीच में, तो हमें 9 ही नंबर मिलेंगे बीच में, 1 से लेकर 9 तक। तो मैंने इसको 20 से किया है। सो 0/200 एंड 20/200, ये दो नंबर हैं। ठीक है, सेम नंबर, वही नंबर को हमने ये बना दिया बेटा, ध्यान रखना। नाउ 0/200 के बाद हम एक ले लेते हैं 2/200। मैं ये क्यों ले रही हूं वो भी मैं आपको समझाऊंगी फिर। 4/200, 6/200, 8/200, 10 नंबर्स लेने हैं ना, 10/200, 12/200, देन 14/200। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, सो बच्चों अब इन नंबर्स को देखते हैं अगर हम, तो ये 2/200 एक्चुअली 1/100 है, यानी कि 0.01। 4/200 क्या है, 2/200 यानी कि 0.02, 0.03, ऐसे ही हमारे ये सारे नंबर्स हैं। अब ये 9 नंबर्स तो हमारे आ गए। अब ये जो नंबर है अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हो गया 1/10, जो कि हमारा 0.1 था, तो ये नंबर नहीं होगा। सो इसके नेक्स्ट नंबर तो छोटा है। सो अब हम इन दो के बीच का कोई भी एक नंबर ले सकते हैं, 0.01 एंड 0.02। ठीक है, तो वो नेक्स्ट नंबर हमारा हो जाएगा। ओके बच्चा, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें बोला है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/7 एंड 3/5। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमें बहुत आसानी से हमें मिल जाता है। सो -2/7 को 5/5 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, तो -10/35। 3/5 को 7/7 से करेंगे तो 21/35। अब बच्चों दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दैट मीन्स -10 से लेके 21 के बीच में आप कोई भी नंबर लिख सकते हो। सो मैंने लिखा -9/35, -10 तो खैर सेम ही था, 8/35, -8/35, 0 तो जरूर आएगा अगर नंबर लाइन में नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो, फिर 1/35, 2/35। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमें नंबर्स दिए हुए हैं, कुछ रैशनल नंबर्स, उसमें कुछ पॉजिटिव भी हैं नेगेटिव भी हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। सो असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए बेटा सबसे पहले हमें चाहिए होता है एलसीएम्स लेना पड़ेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम चाहिए। सो नंबर्स को हम कन्वर्ट कर लेंगे। सो लेट्स टेक एलसीएम। 7 से डिवाइड कर लेते हैं, सबसे पहले 7 दिख रहा है तो, फिर 3 से करते हैं, 2 भी 2 से कर लेते हैं, और लास्ट इज 11। ठीक है, नाउ 11 इंटू 2 22, 22 इंटू 3 66, 66 इंटू 7 इज 462।
सो इनका एलसीएम जो है वो है 462। तो 462 के हिसाब से सारे नंबर्स लिख लेते हैं। हमारे पास 6 नंबर्स हैं बच्चे, सबके डिनोमिनेटर आपके 462 आ गया। और अब ऊपर का नंबर भी उतना ही, क्योंकि 462 करने के लिए हमने इसको नंबर को किससे मल्टीप्लाई किया है वही करना होगा। तो ये 198 हो जाएगा, ये 0 ही है, -308 हो जाएगा, ये आपका 294 होगा, और ये आपका -198 और ये -385। बेटा अब मुझे लगता है आप बहुत आसानी से इसको ऑर्डर में लगा सकते हो। सो द स्मॉल असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट नंबर पहले। सो स्मॉलेस्ट नंबर है -385/462। फिर उससे बड़ा नंबर है -308/462। नेक्स्ट है माइनस, सारे माइनस वाले ही पहले आएंगे, 462, फिर आएगा 0, फिर आएगा उससे बड़ा क्या है 198, और उससे बड़ा है 294/462। अब ये जो नंबर्स हैं आपको पता ही है, वहां पर वो वाला नंबर लिख दीजिए। सो द आंसर इज -385 जो है वो एक्चुअली कौन सा है, ये -5/6। फिर दूसरा कौन सा है -308, ये है -2/3। सो देखिए आप सोच भी नहीं सकते थे और वो नंबर्स आपके यहाँ आ गए। नेक्स्ट है -198, 198 इज -3/7, फिर 0, फिर 198 क्या था 3/7, और उससे बड़ा है लास्ट नंबर दैट इज 7/11। ओके बच्चों, सो हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आर देयर बिटवीन 1 and 2? अभी हमने देखा 1 और 2 के बीच में तो बहुत सारे नंबर्स बन सकते हैं, है ना, 0.1, 0.2, 0.3, 0.01, 0.02, तो ऐसे करके हमें बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं। नाउ इसका मतलब है, इसका आंसर है इनफाइनाइट, बहुत सारे नंबर्स हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं। हाउ मेनी इंटीजर्स आर बिटवीन -3 and 3? नाउ बेटा इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स में फर्क होता है। इंटीजर्स में रेशो नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होता। सो इंटीजर्स कितने हैं, -2, -1, 0, 1 और 2। कितने इंटीजर्स हैं टोटल, 5 इंटीजर्स। नाउ ऑल नेगेटिव रैशनल नंबर्स आर डैश देन ऑल द पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। तो इसमें बताइए कि सारे जितने भी नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं वो डेफिनेटली लेस हैं देन ऑल द पॉजिटिव रैशनल नंबर्स।